साथ मार्री मोहल्ला मानपुर ले चल के हमारे बीच में आए सुआ नृत्य वाले टीम के साथ भी आप सब ला हम जोड़े के प्रयास करबो, आप सब ला सिखाए और दिखाए के प्रयास करबो। चलो गीत संगीत रेडी हवे, सीधा समय जाया न करते हुए मंच पर बहनी मन के नाम हम सादर समर्पण। गणराज हो पहले सुमरनी तोरे करा। गणराज हो मैंने जाना भाव बदला, मैंने जाना भाव भगतरा सुफल करोर काज हो। गणराज हो पहले सुमरनी तोरे करा। गणराज हो पहले सुमरनी तोरे करा। बस्तर के आदिवासी लोग दुनिया की भागदौड़ से बिछड़ अपने में मस्त रहते हैं और दुनिया के लिए आज भी अपनी सभ्यता और संस्कृति को सहेज रहे हैं। वो लोग हर परिस्थिति में खुश रहने की कला को अपने भीतर छुपा कर रखे हैं। बात चाहे शादी ब्याह की हो या किसी पर्व की, ये लोग हर खुशी को कुछ इस तरह मनाते हैं। सिंहासन ला फिर से सजा लो, फिर से सजा लो। अपन गोंडवाना के राजा बना लो, राज सिंहासन ला फिर से सजा लो, राजा बना लो सिंहासन सजा लो। री लो सगा मोरे री लो री लो।
संभूला आओ मना लो रे आओ मना लो गगन लिंगोला आओ मना लो जी आओ मना लो गौरा संभूला आओ मना लो रे आओ मना लो गगन लिंगोला आओ मना लो जी आओ मना लो रायतार जंगोला आओ मना लो री लो सगा मोरे री लो सगा मोरे री लो हाथ ला उठा के जैसे वा बोलो मुठीला बांध के जैसे वा बोलो जैसे वा बोलो रे जैसे वा बोलो री लो सगा मोरे री लो सगा मोरे री लो सगा मोरे री लो सगा मोरे री लो छत्तीसगढ़ के भूयमा हो छत्तीसगढ़ के भूयमा भाग हमर जागरे हो छत्तीसगढ़ लगाई थी धान के कटोरा छत्तीसगढ़ लगाई थे भैया धान के कटोरा छत्तीसगढ़ के भूयमा हो छत्तीसगढ़ के भूयमा भाग हमर जागरे हो छत्तीसगढ़ लगाई थे दीदी धान के कटोरा छत्तीसगढ़ लगाई थे भैया धान के कटोरा मोर छत्तीसगढ़ महतारी तोला बात प्रणाम रामा जन्मोदाई वो तोर को रामा जन्मोदाई ई मोर अरमान है ए मोर छत्तीसगढ़ मन मंदिर में सजे बिहारी मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी मन मंदिर में सजे बिहारी मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी बंसी बजैया रास रचैया तारनहार मेरे भैया तुमसे बड़ा कहाँ कौन कन्हैया श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा नंदन को वंदन रखते सबकी लाज सबके सोनी अंतर्यामी पूर्ण कीजिए काज
लाला हो गढ़ राजा हो। गौरी के लाला हो गढ़ राजा हो, गौरी के लाला हो गढ़ राजा हो। देवों में देवाते गढ़ राजा हो। गौरी के लाला हो राजा हो, गौरी के लाला हो राजा हो। देवों में देवते राजा हो। गौरी के लाला हो गढ़ राजा हो। गौरी के लाला हो गढ़ राजा हो। प्रेम से बोलो शारदा मैया से बोलो मैया की। लाली 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 तोरे माँ के बिंदिया, लाली लाली तोरे माँ के बिंदिया, लाली मांग के सिंदूर। आबे आबे हमर गाँव मैया नवरात्रि जरूर। आबे आबे हमर गाँव माताई नवरात्रि जरूर। राम गे वन में सीता ले गे चोर गे अयोध्या लखोजे। ये मोर भैया लंका में मचे सोर है अयोध्या लखोजे। गाँव गौटिया गजब हुड़िया सीता माँ बोले गे। ये मोर भैया गजब दुल्हा सीता माइला बोले गे। ये मोर भैया रावण संग में माते हवेगा लड़ाई। खेतेरे नींदे बदौरी छाड़े दस मुड़ी रावण के राम हताटे। अरे नदिया रे नरवा उलट धारे जाने राम अभेद पिला मारे। चारों मुड़ा मा आनंद छागे लखन सिया संग देवारी मनाते।
बड़े बाजार में सबसे मांगे खैर रे, और ना कहूँ से दोस्ती ना कहूँ से बैर रे। लक्ष्मी पैर दबाए रे, और ना भी कमल ले ब्रह्मा निकले नारद वीणा बजाए रे। राम राज में दूध मिले और कृष्ण राज में घी रे, और कलयुग में दारू मिले कूद कूद के पी रे। औ झूमर जाए तन मन, औ गुरु जयंती म गुरु महिमा गाले, तर जाही जीवन ते तर जाही जीवन जी होत है सकल गाठ की जय, होत है सकल गाठ की जय। बार बार सब प्रेम से बोला सत्य नाम की जय, बार बार सब प्रेम से बोला सत्य नाम की जय। बोल पर मुझ घासदास बाबा की। इसका झंडा लहराए लहर लहर, इसका झंडा लहराए लहर लहर, आगे दिसंबर गुरु के जयंती, झूम 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 के नाचोगा पंथी, झूम 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 के गाओगा पंथी, झूम 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 के नाचोगा पंथी, झूम 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 के गाओगा पंथी। सादा झंडा लहराए ओ लहर लहर, सादा झंडा लहराए ओ लहर लहर, आगे दिसंबर गुरु के जयंती, झूम 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 के नाचोगा पंथी, झूम 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 के गाओगा पंथी, झूम 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 के नाचोगा पंथी, झूम 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 के गाओगा पंथी।
एकदल रहेंगे ऊंट। मड़वा में नाचे गणेश कुमारी, चमके चारों खूंट, गा भैया चमके चारों खूंट। चांदी चांदी के खंभा गड़े हैं, सोना के लगे किवाड़, गा भैया सोना के लगे किवाड़। हीरा मोती के झूला गड़े हैं, झूले यशोदा के लाल, गा भैया झूले यशोदा के लाल। रंग मारे रंग हावे सबे रंग मारे।
महीने में बासंती गीतों के साथ नगाड़े का ताल अच्छा लगता है। ये फागुन का महीना है जिसमें महुए का डाल अच्छा लगता है, इसमें राधा की भीगी हुई चोली और रंगलाली अच्छी लगती है। जब जब होती है ऐसे बहनों की प्रस्तुति, आपके हाथों से जोरदार ताली अच्छी लगती है। जोरदार तालियां इन बच्चियों के नाम, इन बहनों के नाम। बहुत सुंदरतम प्रस्तुति हमारे बीच आप रख पा रहे थे। और हमारे बीच पुलिस महकमे से हमारे आदरणीय एसपी हमारे बीच में होना है और हम चाहेंगे सब अदब के साथ, पूरे सम्मान के साथ हम बहनों को इस मंच से सादर विदाई पुलकित करने का प्रयास करें, जिन्होंने 12 महीनों का वह पावन सा समागम हम सबके बीच प्रस्तुत किया है, गीत के माध्यम से, संगीत के माध्यम से। और इनसे पूर्व हम चाहेंगे हेमंत जी, आदरणीय राजेश वर्मा जी, प्रवीण जी, मधुसूदन जी, अनामिका दीवान जी, आप सबसे निवेदन है सड़क सुरक्षा जागरूकता पर एक सुंदर सा नुक्कड़ नाटक आप सबके बीच में आप लोगों को जागरूक करने हेतु करेंगे। आपसे निवेदन रहेगा आप मंच में आइएगा। साथ ही साथ हमारे बीच आदरणीय श्री राम गोपाल गर्ग जी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जी का भी आगमन होना है। आज अभी इस महीने में सड़क सुरक्षा माह के रूप में एक जागरूकता अभियान रहा है, जिसमें जन जन को सड़क के नियमों का जागरूक किया जा रहा है। उसी संदर्भ में, उसी तारतम्य में आप सबका आगमन हुआ है। के साथ हम जुड़ने का प्रयास करते हैं। ये सड़क सुरक्षा जागरूकता संबंधी ये नुक्कड़ नाटक आप सबके बीच में पल्लवित होगा। आयोजक समिति के बंधु से निवेदन, जिनके हाथों बहनों की विदाई होनी है, जिनके हाथों बहनों की विदाई होनी है, हम निवेदन करें पायल निषाद जी और नेहा निषाद जी, आप दोनों से निवेदन है बड़ी शीघ्रता के साथ मंच में आइएगा। पायल निषाद और नेहा निषाद जी, और हमारी बहनों को सम्मान सहित विदाई पुलकित करिएगा। इनकी प्रस्तुति से खुश कर इंद्राणी जी बाड़ीवाड़ा से 10 रुपया, मुदित ठाकुर जी आपने भी 70 रुपए की राशि बहनों के नाम अर्पित और समर्पित किया, बहुत बहुत धन्यवाद। कुणाल नेताम जी 20 रुपया, भूषण लाल देशमुख जी 10 रुपया, तन्मय नेताम जी 10 रुपया, यशवंत ठाकुर जी 10 रुपए की राशि आप कृष्णकांत जी 10 रुपया, सूर्यकांत जी 10 रुपया, बाबूलाल जी 10 रुपया, बाबूलाल जी निषाद 20 रुपया, कुमारी आरती पूनम जी 20 रुपया, शंकर यादव जी, इंदिरा यादव जी, विनय यादव जी, मोहिनी यादव कोल्हापुरी से 50 रुपया, घसिया भाई यादव जी आपके तरफ से भी 50 रुपया, द्रौपदी यादव जी आपके तरफ से भी 50 रुपए की राशि बहनों के नाम अर्पित और समर्पित हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। पैसा लो भैया मला देवे। और सम्मान की इसी कड़ी में कविता साहू जी 10 रुपए, हेमंत साहू जी 10 रुपए, दिल्लीवार जी कोल्हापुरी से 50 रुपए की राशि आपके माध्यम से भी पल्लवित हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद। यशवंत बेलचंदन जी 20 रुपया, काम्या देशमुख जी 10 रुपया, प्रतीक चंदन जी 10 रुपया, भावी बेलचंदन जी अब 10 रुपया, नम्रता ठाकुर जी 10 रुपया, विनीता जी ठाकुर 10 रुपया, मयंक ठाकुर जी 50 रुपया, 50, रंभाबाई ठाकुर जी 50 रुपया, चैतन्य ठाकुर जी 10 रुपया, ठाकुर जी 10 रुपया, जानवी ठाकुर जी 10 रुपया, पूजा ठाकुर जी 10 रुपया, पायल हरीश जी 20 रुपया, लक्ष्मी रेशमा सेन जी 10 रुपया, पूजा यादव जी कोल्हापुरी 10 रुपया, खुशबू महिलांग जी 50 रुपया, नीराबाई साहू जी 10 रुपया कोल्हापुरी से, पूर्वी ईसा जानवी जी बाड़ीपारा से 20 रुपया, उमंग ठाकुर जी बाड़ीपारा से 10 रुपए की राशि आपने भी पल्लवित किया था, बहुत धन्यवाद, साधुवाद। इसी कड़ी में कर्मा जी 10 रुपया, बनिया दाऊ के तरफ से के दरोगा ऐसे लिखे हैं 50 रुपया, हीना राशि हर्ष निषाद जी परिवार के तरफ से 20 रुपया, रघु निषाद जी 20 रुपया, याचना साहू जी भेमा साहू 15 रुपए की राशि आपके माध्यम से भी पल्लवित हुए, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। संगे संग मां बाई देवदा जी ऐसे लिखा है, संभवतः पढ़े में गलती हुई क्षमा चाहो। घनश्याम जी सेवरिया, रूप नारायण निषाद जी 20 रुपया, परिधि जी 10 रुपए की राशि आपके माध्यम से भी पल्लवित हुए, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और सम्मान के यही लंबा कड़ी में नीलम देशमुख जी कृष्णा चंचल कृतिका निषाद जी 20 रुपया, जिया निषाद जी पिसेगांव 25 रुपया, लोभ्याम निषाद जी पिसेगांव से 5 रुपया, मधु देशमुख जी कोल्हापुरी 10 रुपया, सभी ठाकुर जी 10 रुपया, वाणी ठाकुर जी 10 रुपया, वेदिका ठाकुर जी कोगड़ी से 10 रुपया, नक्श ठाकुर जी पिसेगांव से 10 रुपया, सुमन निषाद जी 10 रुपया, देवी साहू जी 10 रुपया, पूर्वांश डालेस ओमिया, डिम्पल ठाकुर जी 50 रुपया, सावित्री जी मयानपुर से आप आए हो 10 रुपए के प्रेम अपन साथ में लेके आए हो, स्वर्गीय दिलीप देशमुख जी की स्मृति में चंदखुरी से 20 रुपया, पीहू बंजारे जी 5 रुपया, भूपेश बांधे जी 5 रुपया, सुधीर जी आपके तरफ से भी 10 रुपया, तुषार गायकवाड़ जी आपके तरफ से भी 10 रुपए की राशि पल्लवित हुए, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। मोती ठाकुर जी 10 रुपया, ईश्वरी ठाकुर जी 10 रुपया, मीनू ठाकुर जी 20 रुपया, मयंक साहू जी कोल्हापुरी से 10 रुपया, और राय जी ऐसे लिखा है संभवतः 10 रुपया, ईशान तानिया साहू जी कोल्हापुरी से 20 रुपया, सत्यम ठाकुर जी 20 रुपया, पुष्पेंद्र ठाकुर जी 50 रुपया, राहुल ठाकुर जी 10
वेंकटेश ठाकुर जी 10 रुपया, तन्मय ठाकुर जी 20 रुपया, पीरित ठाकुर जी 20 रुपया, मदन देशमुख जी 10 रुपया, डिगेंद्र देशमुख जी 10 रुपया, हियांश देशमुख जी 10 रुपया, कैलाश देशमुख जी परसोदा से 10 रुपया, निखिल निषाद जी 10 रुपया, डोमन निषाद 10 रुपया, दिव्यांश निर्मलकर जी 10 रुपया, डाली निर्मलकर जी 10 रुपया, आपमन भी पठवे रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। रौनक देशमुख जी 10 रुपया, मीनाक्षी जी 10 रुपया, चंदखुरी से सपना देशमुख जी 10 रुपया, योगेश्वरी निर्मलकर जी 10 रुपया, गंगा ठाकुर जी 10 रुपया, कुणाल रण जी 20 रुपया, मुकेश यादव जी 10 रुपया, दिलेश्वरी यादव जी 10 रुपया, दिव्यांश निषाद जी मोहलाई से 10 रुपया, दीक्षा निषाद जी 10 रुपया, निक्की छोटी मोहंदी से 40 रुपया, कुमकुम देशमुख जी 10 रुपया, चिंटू जी ठाकुर जी 100 रुपए की राशि आप पल्लवित रहे हो, भाई जी 10 रुपए की राशि आपके माध्यम से पल्लवित हो रही है, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। चलो आप सब लोग अब सड़क सुरक्षा जागरूकता के एक सुंदर से नुक्कड़ नाटक के साथ हमारा आदरणीय जनमन के साथ हम जुड़े के प्रयास करें, पूरा अदब और पूरा सम्मान के साथ आपले निवेदन, जोरदार ताली एक बार नुक्कड़ नाटक वाले हमारे आदरणीय जीवन के नाम। हेलो चालू हेलो साथियों नमस्कार। आज पूरे देश में सड़क दुर्घटनाएं एक चिंताजनक स्तर पर पहुंच गई है। हर वर्ष लगभग 1.5 लाख लोग सड़क दुर्घटनाओं में मरते हैं। इसमें मरने वाले ज्यादा लोगों की संख्या ग्रामीण क्षेत्र से है। कम से कम 50,000 युवा इस दुर्घटना में मारे जाते हैं और दुर्घटनाओं का कारण केवल साधारण सा रहता है कि हम सड़क दुर्घटनाओं का, सड़क नियमों का, यातायात सुरक्षा का पालन नहीं करते। और इससे पहले कि हमारी प्रस्तुति प्रारंभ हो, ये जो नन्ही बालिकाएं यहाँ अपनी प्रस्तुति दी, पूरा बछर भर के तिहार ला अपन नृत्य के माध्यम से पेश करी। एकर हौसला, एकर जज्बा ला हमार ग्रुप के तरफ से हम प्रणाम करत हैं यही शब्द के साथ कि हौसला जर्रे को आसमान बना देता है, हौसला जर्रे को आसमान बना देता है, संघर्ष इंसान को महान बना देता है, ठोकरों के डर से कभी रास्ता मत बदलना, क्योंकि हथौड़े की मार पत्थर को भगवान बना देता है। और शायद विदाई की परंपरा रह गई थी, अच्छा ये यही रहेंगे, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तो लीजिए पुलिस महकमे की तरफ से नुक्कड़ नाटक, जिसके जरिए हम 3 अलग अलग छोटी छोटी प्रस्तुतियों के माध्यम से आपको जोड़ेंगे उन कारणों से जिनकी वजह से सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, तो हम अपने आप को कैसे सुरक्षित रह सकते हैं, रख सकते हैं, कैसे महफूज रख सकते हैं, ये बात सुनिए। आओ आओ नाटक देखो, आओ बहनों नाटक देखो, आओ बच्चों नाटक देखो, आओ भाइयों नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो, नाटक देखो। हेलो। मुझे दुनिया वालों शराबी न समझो, मैं पीता नहीं हूँ, पिलाई। ए भाई गाड़ी का चाबी देना। अरे आज तू फिर पी के आ गया? पी के आ गया मैं। रोज रोज तेरा वही तमाशा क्या है? तो दारू अपना दोस्त मिल गया तो बैठ के पी गया भाई। एक काम करना, गाड़ी का चाबी देना। तू नशे की हालत में है, मैं गाड़ी की चाबी नहीं दूंगा। नहीं देगा? नहीं। पक्का? पक्का। देख देख, तू भाई है ना, छोटा भाई। हाँ भाई चल। मैं बड़ा भाई। हाँ। अपन दोनों मिलके देख देख, तू ऋषि कपूर। ठीक। मैं अमिताभ बच्चन। हाय नमस्कार देवियों सज्जनों। हाय ऐसा अमिताभ बच्चन। तो गाड़ी का चाबी देना भाई। गाड़ी का चाबी नहीं मिलेगा। अरे अब अपन गाना गाते, गाना गाते। हाँ चलो गाना गाते। चल रेडी 1 2 3 स्टार्ट। चल मेरे भाई तेरे हाथ जोड़ता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, तेरे पाँव पड़ता हूँ। चल मेरे भाई। अरे दारू मत पी भाई। तू गाड़ी का चाबी देना भाई। नहीं नहीं, गाड़ी का चाबी नहीं मिलेगा, तू नशे की हालत में है और हेलमेट भी नहीं है तेरे पास।
मैं गाड़ी का चाबी नहीं दे सकता। पक्का नहीं हाँ, देगा? नहीं 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 देगा? नहीं। ठीक है, मैं दूसरी गाड़ी से जा रहा हूँ। गाड़ी की चाबी नहीं देगा तो मैं दूसरी गाड़ी से जा रहा हूँ। अरे ले लो। भैया वो भैंस है, गाड़ी नहीं, अच्छा, समझा? ये भैंस है क्या? हाँ भैंस है, गाड़ी नहीं है। चले हट रे। हाँ देख भाई, भैंस जो होती है वो 4 व्हीलर अच्छा और बाइक होती है 2 व्हीलर। अच्छा 2 व्हीलर में हेलमेट जरूरी है, भैंस में हेलमेट की जरूरत नहीं है। अरे तू नशे की हालत में क्या क्या बकबक करता है? तेरे को जानता है दारू पीने से कितना शरीर में खराबी हो जाती है? कितना खराबी होती है? मैं तेरे को समझाता हूँ, रुक जा। समझाओ। थोड़ा तेरा दारू का बोतल देना। वापस करना भाई। हाँ ठीक है भैया, वापस कर दूंगा, वापस कर। देख हाँ। ये 2 कप है ना? है। ये दिख रहा है 2 कप। हाँ ठीक है, एक में मैं दारू डाल रहा हूँ, डाल दो। हाँ, और दूसरे में पी लूंगा, नहीं नहीं भैया। मिलाऊं? अरे नहीं, इसमें पानी डाल दिया मैंने, डाल ठीक दिया, है। हाँ। अब ये छोटा सा कीड़ा दिख रहा, 2 कीड़े हैं दारू वाले, इसमें मैंने कीड़ा डाल दिया, डाल दिया, और पानी वाले इसमें भी मैंने कीड़ा डाल दिया। डाल दिया। समझ में आया? 2 हाँ। कप, 1 कप में पानी लिया, 1 कप में दारू लिया, दोनों में 1-1 कीड़ा डाल दिया। अच्छा अब देखो देखो, जिसमें पानी था वो कीड़ा जिंदा है, जिंदा है। और जिसमें दारू डाले थे हाँ। वो कीड़ा मर गया। समझ में आया कितना खतरनाक है दारू अरे, पीना? बहुत सिंपल सी बात है भाई, समझ में आया? समझ में ये आ गया कि दारू पीने से पेट का कीड़ा मरता है बॉस। अरे यार तू भी ना कुछ भी बात करता है। हाँ? अरे भाई, दुलारू को जानता है? कौन दारू यार? अरे वही दुलारू जिसके साथ चंद्रपुरी में रोज रात को दारू पीता बैठ के। हाँ, तो क्या हुआ? कल वो दारू पी के नशे के हालत में गाड़ी चला रहा था, एक्सीडेंट हो गया, मर गया वो। समझ में आया देखो? समझ में आया? हाँ आ गया आ गया आ गया। चल भाई, कान आ पकड़, दारू नहीं गया। पिएगा। ले, ले, ले। अपना कान पकड़। अच्छा, अपना कान पकड़ के बोल रहा हूँ, आज से कभी दारू पी के गाड़ी नहीं चलाऊंगा। समझ में आया ना? आ गया। हाँ। तो भाइयों, नशे की हालत में वाहन चलाना दुर्घटना को न्योता देना है। समझ में आया? आप लोग बचिए, और आपके घर में कोई ना कोई इंतजार करते रहता है। महाराज हम हैं यम, हा 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 हा, नहीं किसी से कम, यम है हम। हाँ महाराज, यम है आप। अरे चित्रगुप्त महाराज, ये आपका वो लेखा जोखा वाला रजिस्टर किधर है? अरे रजिस्टर वगैरह तो सब पुराने जमाने की बात हो गई है महाराज। हाँ, आज ये क्या है? इसको बोलते हैं लैपटॉप कम मोबाइल। लैपटॉप का मोबाइल? हाँ। अरे ये तो कुछ डरने वाली बात। कोई डरने वाली बात नहीं है महाराज। हाँ। इसमें क्या है, कितने लोगों को हमको उठाना है हाँ और कब उठाना है, हाँ। इसका पूरा डिटेल रहता है। अच्छा हाँ, अच्छा, ये पीसे गांव वाले का नाम सबका इसमें? अरे पीसे गांव वाला आदमी भी अगर लापरवाही से गाड़ी चलाएगा तो वो भी पीसा जाएगा, इसमें है। अरे बाप रे। हाँ, तो ये तो बड़ा जोरदार चीज है। बड़ी जोरदार चीज है महाराज। अब देखिए, अब मैं आगे की चल कार्रवाई इसको चालू इसको, कर- इसको कार्यवाही चालू करो। चलो चलो ये चलो। हटाओ पहले इसको। हाँ चलिए। कहाँ से सब चलो चलो चलो, तीनों आत्माओं चलो चलो, बैठो 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 बैठो। महाराज, ये पृथ्वी लोक से 3 आत्माएं लेके आया हूं मैं। 3 आत्माएं लेके आए? हाँ महाराज। कैसे एक्सीडेंट? अब क्या होता महाराज, ये जो दाढ़ी वाला है ना, हाँ हाँ, ये ट्रक ड्राइवर है महाराज, और ये दारू पी के गाड़ी चला चला के हाँ 5-6 लोगों को मार डाला महाराज। ये हाँ, और उसके बाद खुद भी मर गया। इसको ना, इसको नरक में भेजना, नरक में, और नरक में भेज के 5-5 कोड़े लगाना। लड़की है महाराज, हाँ ये स्कूटी चलाती है। अच्छा है, जब सामने कोई आ जाता है महाराज तो ब्रेक मारना छोड़ के ये दे ये दे ये दे ये दे ये दे ये दे। अरे अरे ये दे का ब्रेक मार। इस चक्कर में 4 लोगों को मार डाली महाराज। ये हाँ, ये तो बड़ी वो दिखती है, सीधी साधी। 4 लोग मरे महाराज, 4 लोग। इसको नरक से आगे भी, जो आगे नरक है ना, वहां पर ले जाओ और
गर्तेल में तलो इसको। 4 लोग मारी है महाराज। इसको पक्का सुंदर है घर स्वर्ग में मीठे मीठे पकवान बनते हैं। अच्छा मोटी सुना है स्वर्ग में ना बादलों में बहुत अच्छे अच्छे बगीचे हैं। अरे मुंह बंद रखो, कार्रवाई चल रही है। अच्छा ये लड़की इतनी मोटी है, कुछ होने के लिए करती है? करती है ना महाराज। क्या ये दुबला होने के लिए घुड़सवारी करती थी महाराज। तो फिर दुबली हुई? नहीं महाराज, घोड़ा दुबला हो गया। अरे यार घोड़ा दुबला हो गया। और मजे की बात ये है महाराज, हाँ। जिन 4 लोगों को मारी है ना, सिर्फ 2 जन स्कूटी में दब के मरे। अच्छा बाकी दो वो मरे जिसके ऊपर ये गिरी थी महाराज। अरे बाप रे, इसको जरूर नरक के आगे वाले नरक में ले जाना, अब वहां पे खूब सारे कोड़े डलवाना। और ये तीसरा बड़ा सज्जन आदमी है महाराज, ये सुरक्षा के सारे नियमों का पालन करता है। अब आप उसी से सुन लो महाराज। मैं ना हमेशा सड़क सुरक्षा के नियमों को पालन करता हूँ। मैं जब भी गाड़ी चलाता हूँ अपने सर में हेलमेट लगाता हूँ और कभी भी त्रिभल सवारी के साथ गाड़ी ड्राइव नहीं करता हूँ और कभी नशे के हालत में कभी गाड़ी नहीं चलाता था। अच्छा ये बहुत सत्कर्मी आत्मा है, इसे स्वर्ग में भेजा जाए और पूर्ण के आतिथ्य का पूरा ध्यान रखा जाए। जो आज्ञा महाराज। महाराज कुछ ले दे के अगर बात खत्म हो जाती तो। अरे ये लोग पैसा देने की बात कर रहे हैं, यहाँ भी भ्रष्टाचार। अरे महाराज इसे पृथ्वी लोक में शिष्टाचार कहा जाता है। चित्रगुप्त महाराज, इन लोगों को छोड़ना नहीं, ये लोग यहाँ पर भ्रष्टाचार फैला रहे हैं, कोड़े लगाते हुए ले जाओ इनको। जो आज्ञा महाराज। रहने दो। नमस्कार, तो ये था सड़क सुरक्षा के ऊपर हम लोग का छोटी सी प्रस्तुति। धन्यवाद। और इस नन्हे से बालक जो भगवान कृष्ण की भूमिका में आए हैं, उनके लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि हर चिंगारी एक दिन अंगार बनती है, हर चिंगारी एक दिन अंगार बनती है, हर टहनी एक दिन पतवार बनती है। रौंदी गई जो मिट्टी हरदम पांव के तले, वही मिट्टी एक दिन मीनार बनती है, वही मिट्टी एक दिन मीनार बनती है। ये छत्तीसगढ़ की गौरवशाली परंपरा। तभी आपने देखा पूरे वर्ष भर के त्योहारों का नृत्य के माध्यम से प्रस्तुति इन नन्ही बालिकाओं ने दिया। और ये तमाम जो पदाधिकारी हमारे बीच पधारे हुए हैं, मैं चाहूंगा जरा जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा आप लोग। ये वो शख्सियत हैं जो हमेशा आपसे ये कहते हैं कि सुरक्षित रहिए। ये इसलिए नहीं कहते कि ये इनकी ड्यूटी है, बल्कि इसलिए कहते हैं कि सुरक्षित रहना आपकी जवाबदारी है। और ये बार बार आपको सचेत करते हैं, समझाते हैं कि आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। सड़क सुरक्षा जागरूकता आप जनमानस के बीच दिखा और सुना पा रहे थे। बहरहाल हम सब के बीच बड़े गौरव का विषय है कि हम सब के बीच वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जी श्री राम गोपाल गर्ग जी का अभिनंदन हुआ है। आप सबसे निवेदन करूंगा जोरदार तालियों के साथ आप हमारे एसपी साहब जी का अभिनंदन करिए, स्वागत करें। जितने भी पुलिस महकमे से हमारे आदरणीय सर्जन आए हैं उन सबको अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। चलिए सीधे तौर पर यूं तो हम जानते हैं कि अतिथि देवो भव की परंपरा सदैव भारत की संस्कृति में गुंजायमान होती है। इस हेतु हम चाहेंगे हमारे बीच आसंदित आदरणीय श्री राम गोपाल गर्ग जी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय सम्मान करें। समस्त रहवासियों के माध्यम से मैं निवेदन करूं आदरणीय श्री प्रकाश यादव जी
आदरणीय राजेश देशमुख जी, आप भी यातायात पुलिस में सेवारत हैं, हमारे गांव के ही आप निवासी हैं। आदरणीय राजेश देशमुख जी, आपसे भी निवेदन है। श्री प्रकाश यादव जी, आपसे भी निवेदन है, आप आइएगा और हमारे आदरणीय एसपी सर जी का हम सब के ओर से अभिनंदन स्वागत सत्कार करिएगा। निवेदन है पुष्प गुच्छे के साथ, और आप सबसे निवेदन, तालियों की कड़ी थमनी नहीं चाहिए, जोरदार ताली आदरणीय एसपी साहब जी के नाम। श्री राम गोपाल गर्ग जी, आपका कोटि कोटि अभिनंदन कि स्वीकृत आमंत्रण किया, आपने रखा हमारा मान, कैसे करे कृतज्ञता। स्वागत है श्रीमान, आपका कोटि कोटि अभिनंदन, स्वागत सत्कार करते हैं। तदुपरांत उप पुलिस अधीक्षक यातायात आदरणीय श्री सतीश ठाकुर जी, आप भी आसंदित हैं। आपके स्वागत के लिए मैं निवेदन करूं आदरणीय श्री राम यादव जी, आपसे निवेदन हम करते हैं, आप आइए और हमारे आदरणीय श्री सतीश ठाकुर जी का पुष्प गुच्छे के साथ अभिनंदन स्वागत सत्कार करिएगा। परम श्रद्धेय श्री सतीश ठाकुर जी। साथ ही साथ उप पुलिस अधीक्षक यातायात श्री सदानंद बिंदराज जी, आप भी आसंदित हैं। इनके स्वागत के लिए मैं निवेदन करूं दान सिंह देशमुख जी, आपसे निवेदन है। हमारे आयोजक समिति के आदरणीय दान सिंह जी, आपसे निवेदन है। और मिश्री लाल निषाद जी, उप सरपंच महोदय, मिश्री लाल निषाद जी, उप सरपंच महोदय, आपसे निवेदन है, आप आइएगा और आदरणीय श्री सदानंद बिंदराज जी का हम सब की ओर से अभिनंदन स्वागत करिए। आप सबसे निवेदन, जोरदार तालियां आप सब बजाते रहिए। पश्चात आदरणीय संकल्प राय जी भी आसंदित है, उप निरीक्षक महोदय, आपका भी कोटि कोटि अभिनंदन। हम निवेदन करें गौतम चक्रधारी जी, आपसे आप आइएगा और हमारे आदरणीय सर जी का पुष्प गुच्छे के साथ स्वागत करते चलिएगा। आदरणीय श्री संकल्प राय सर जी, डॉक्टर जी, आपका कोटि कोटि अभिनंदन। पश्चात आदरणीय यश करण ध्रुव जी, निरीक्षक यातायात, आपके स्वागत के लिए हम पुनः निवेदन करें हमारे आयोजक समिति के जी ग्राम के सरपंच महोदया बे आसंदी हैं। श्रीमती गुलाब बाई बांधे जी, आपसे निवेदन है, सरपंच महोदया जी का हम सब की ओर से अभिनंदन स्वागत सत्कार करिए। ग्राम के प्रथम व्यक्ति हैं जिनके छत्र छाया में गांव फूलता है, आपका भी कोटि कोटि अभिनंदन स्वागत सत्कार जी। और साथ ही साथ हम पुलिस महकमे से निवेदन करेंगे, जितने भी सर आप आए हुए हैं, आपके हाथों हम सरपंच महोदया जी का सम्मान करना चाहेंगे, क्योंकि आप भी लगातार ग्राम के लोगों को जागरूक करते रहते हैं। और साथ ही साथ यश करण ध्रुव जी, आपका भी सम्मान इस मंच के माध्यम से हम करते हैं। आइए सर, आपका भी कोटि कोटि अभिनंदन स्वागत सत्कार करें। आयोजक परिवार के साथियों से निवेदन करें, आदरणीय ध्रुव सर जी का कोटि कोटि अभिनंदन स्वागत सत्कार हम करना चाहेंगे। श्री यश करण ध्रुव जी जी आइए आदरणीय सर जी, आपका भी कोटि कोटि अभिनंदन स्वागत सत्कार करते हैं। सड़क सुरक्षा माह में हम सब जुड़े हुए हैं, लोगों को हम जागरूक कर पा रहे हैं। आदरणीय सर जी का हम कोटि कोटि अभिनंदन स्वागत सत्कार करते हैं पुष्प गुच्छे के साथ, रोली तंदुल थाल के साथ। और सीधे तौर पर अब हम जुड़ने का प्रयास करेंगे। प्रथम वक्ता के रूप में आप सबको मैं वक्तव्य की कड़ी में जोड़ने का प्रयास करूं। हमारे ग्राम के प्रथम व्यक्ति सरपंच महोदया श्रीमती गुलाब बाई बांधे जी, आपसे निवेदन करेंगे चंद अल्फाज हम समस्त ग्राम वासियों के नाम आप पल्लवित करिएगा। हम सबको आशीर्वाद स्वरूप चंद भाव आप पल्लवित करिएगा। सरपंच महोदया जी, आपसे निवेदन। भारत माता की जय, छत्तीसगढ़ महतारी की जय। आए हुए अधिकारी जन से प्रार्थना करती हूँ कि मैं समस्त जन सबसे प्रार्थना करती हूँ कि मैं करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, और रसरी आवत जात है सील पर पड़त निशान। हम सुने भी अन्ना, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच महोदया जी। पश्चात उप पुलिस अधीक्षक यातायात आदरणीय श्री सतीश ठाकुर सर जी, आपसे भी निवेदन करेंगे, आप भी हम समस्त ग्राम वासियों को सड़क सुरक्षा संबंधी चंद जानकारियां आपके मुखारबिंद से पल्लवित हो। एक बार जोरदार ताली आदरणीय श्री सतीश ठाकुर सर जी के नाम। बोलो भारत माता की वंदे। आदरणीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय, आदरणीय सरपंच महोदय, पुलिस के समस्त अधिकारीगण, ग्राम बिसे गांव के समस्त माताएं बहनें एवं प्यारे बच्चों,
मैं अपने बारे में बताता हूं पहले। मेरा नाम सतीश कुमार ठाकुर है। मैं अर्जुंदा के पास गांव है मेरा बोरगहान। मैं बोरगहान का रहने वाला हूं और गब्दी मेरा ससुराल है और मैं आपके पड़ोस का ही रहने वाला हूं। मेरा गांव सर यहाँ से 10 किलोमीटर, अब ससुराल 5 किलोमीटर दूरी पे है। मैं गांव में बड़ा, वहां पे पला। मेरे पिताजी खेती किसानी का काम करते थे और मैं जब कक्षा चौथी में था तो मेरे गांव में, आप लोग जानते हैं, एक थाना है अर्जुंदा थाना, बहुत पुराना थाना है अर्जुंदा। और जब मैं साइकिल से जाता था उस थाने को देखता था मैं, और घुसने की, वहां पे अंदर जाने की हिम्मत नहीं होती थी। परंतु मैंने उससे एक सपना देखा था कि मैं पुलिस में जाऊंगा, पुलिस का अधिकारी बनूंगा। और मेरे पिताजी ने मुझे अनुशासन सिखाया, अच्छी शिक्षा दी और मैंने एक लक्ष्य बनाया और उस लक्ष्य के लिए मैंने मेहनत किया। और आप लोग के आशीर्वाद से, अपने वरिष्ठ जनों के आशीर्वाद से मैं आज यहाँ पे आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। मेरे पिताजी खेती किसानी करते थे, दूसरे के खेत में जाते थे, काम करते थे, बहुत मेहनत करते थे। मैं देखता था, कभी कभी मैं बहुत निराश हो जाता था उनके खेती किसानी को देख के। मैं सवेरे साइकिल से जाता हूँ, वो मेरी पढ़ाई पे बहुत ध्यान देते। और कभी कभी मैं जब निराश होता था तो जब मेरे अर्जुंदा थाने में, मैं जब कक्षा चौथी में था, उस समय गुरुजी ने एक कविता सुनाई थी, वो मैं याद करता था। खड़ा हिमालय बता रहा है डरो आंधी पानी से, खड़े रहो तुम अविचल होकर सब संकट तूफानी से, डिगो ना तुम अपने पथ पर सब कुछ पा सकते हो प्यारे, तुम भी ऊंचे उठ सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे, अचल रहा जो अपने पथ पर लाख मुसीबत पाने में, मिली सफलता उसको जीने में मर जाने में। तो बहुत खुशी होती है जब अपने अपने बीच में आते हैं, आप लोग के बीच में आते हैं और जो बातें हम लोग बताते हैं उसको आप लोग सुने नहीं, अपने जीवन में उतारे। मुझे 25 साल हो गया है पुलिस विभाग में काम करते हुए, 25 साल से अधिक समय हो गया है। अभी आप लोगों ने देखा होगा 2-3 साल पहले कोरोना काल था, सब चीज बंद था, पूरा गांव में सड़कें बंद थी, स्कूल बंद था, किंतु पुलिस थाना कभी बंद नहीं होता। हम लोग आपकी मदद के लिए, शिक्षक महोदय बैठे हुए हैं, हम लोग 24 घंटे आपकी मदद के लिए, रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए काम करते हैं। आप लोग सुरक्षित रहे, आपका परिवार सुरक्षित रहे। आज हम अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजना चाहते हैं, प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराना चाहते हैं, किंतु पुलिस थाना प्राइवेट नहीं है। आप लोग का इस खाकी वर्दी पे विश्वास है कि जब भी हमको जरूरत होगी, पुलिस की जरूरत होगी, हम फोन करेंगे 108 को, 112 को फोन करेंगे तो वो पहुंचेगा, हमारी मदद करेगा। तो मेरी बात का विश्वास मानिए, मुझे 15 साल तो पुलिस में ट्रैफिक में काम करते हो चुका है। हम लोग अपने हाथों में मोबाइल रखते हैं, सभी हाथ में मोबाइल रखे हुए हैं, उसमें कवर भी लगाए हैं। उसकी सुरक्षा के लिए, सर की सुरक्षा के लिए हम हेलमेट नहीं लगाएंगे। तो आज से प्रण करें, मेरी बात का विश्वास मानिए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय इतना समय निकाल के आपके बीच में आए हैं तो हेलमेट जरूर पहने, अपनी सुरक्षा के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, बच्चों की सुरक्षा के लिए, क्योंकि दुर्घटना होती है तो हेलमेट ही बचाव करता है। जब हम लोग छोटे थे, मुझे याद है हम लोग जाते थे, बारात जाते थे, किसमें जाते थे हम लोग? बारात चौथिया जाते थे, चौथिया में हम लोग ट्रैक्टर से जाते थे या पिकअप गाड़ी में जाते थे। किंतु ट्रैक्टर और पिकअप माल वाहक गाड़ी है, उसमें सवारी बिठाने के लिए नहीं है। सवारी बिठाने के लिए यदि बस है या बोलेरो गाड़ी में बैठ के जाए, और यदि चालक नशे की हालत में है तो दुर्घटना और घटित हो सकती है। तो आज आप लोग निर्णय लें, एक संकल्प लेके जाएं कि हम हेलमेट जरूर पहनेंगे। अपने पतिदेव को घर से निकलने से पहले हेलमेट जरूर पहनने के लिए बोलेंगे और नशे से दूर रहेंगे, और खुद भी नशे से दूर रहेंगे। अपने परिवार को, बच्चों को अच्छे संस्कार देंगे और एक लक्ष्य बनाएंगे ताकि ऊंचे ऊंचाइयों पर पहुंचे। क्योंकि समय बहुत कम है, हम सभी जिनको सुनना चाहते हैं, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय हमारे बीच में आए हुए हैं, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। और आप जो बातें हम लोग बताए हैं, साहब बताएंगे, उसको जीवन में जरूर उतारें और अनुशासन एक लक्ष्य बताएं। मैं सभी बच्चों के, छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे परिवार के बच्चे हैं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए अंतिम वक्तव्य में आप सबको जोड़ने का प्रयास करूं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जी श्री राम गोपाल गर्ग जी के साथ हम जुड़ने का प्रयास करेंगे। इनके मुखबिंद से चंद आशीर्वाद। आदरणीय सर संकल्प राय जी सर के साथ हम जुड़ने का प्रयास करेंगे। आपके साथ उप निरीक्षक हैं, आप भी आसंदी पर विराजमान। एक बार जोरदार ताली आदरणीय संकल्प सर जी के नाम हम प्रेषित करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। आज पहली बार तुम्हार मन के बीच में उपस्थित होके छत्तीसगढ़ी में गोटियाए की कोशिश करा था, है ना, भूल और जो महत्वपूर्ण बात आज मैं आप मन के संग शेयर करूं, बताऊं, बोला ध्यान दे के कोशिश करूं। सभी संगवारी बहिनी माता सब मन जय जोहार। हमार बीच मोर आदर्श मोर दुर्ग पुलिस के पुलिस अधीक्षक आदरणीय राम गोपाल गर्ग सर, डीएसपी ट्रैफिक सतीश ठाकुर सर, डीएसपी विंदराज सर, पीआई साहब, सभी कर्मी, सभी ला नमन, सभी ला अभिवादन अभिनंदन। मैं डॉक्टर संकल्प राय, प्रभारी तकनीकी सेवा दुर्ग। यहाँ आप मन ला हमार अभियान साइबर प्रहरी के बारे में थोड़ा जानकारी दी हूँ और साइबर अपराध ले कैसे तुमन बचहू ओकर बारे में जानकारी बताहूं, है ना। हमर मन के प्रयास है सबो संगवारी मन ला जोड़ना और ओला जागरूक करना। अपराध, साइबर अपराध, महिला संबंधी जो अपराध होते, ट्रैफिक संबंधी दुर्घटना, ओकर बारे में आप मन ला अवगत कराए की कोशिश है दुर्ग पुलिस के। ज्यादा समय नहीं ले हूं, तुमन ला जानकारी जो है मुख्य जो हमारे भोले भले ग्रामीण संगीत कई बार ठगी के शिकार हो जाते, ओमन ले गुजारिश है कि कभी भी अपन जानकारी ला कभी भी सोशल मीडिया के माध्यम से ज्यादा जानकारी शेयर ना करूं। अपन निजी जानकारी जो होते है, प्राइवेट जानकारी, ओकर बारे में जानकारी नहीं देवर पड़ी, है ना। पासवर्ड आप मन जो एटीएम कार्ड धरतो कार्ड रखो, है ना, ओकर पासवर्ड ला स्ट्रांग बनाओ, है ना। ओकर काफी ठगी हो जाते। बैंक के कार्ड के ओटीपी, सीवीवी और पिन नंबर गोपनीय रखा करूँ। तुम समझ रहे हो मोर बात पीछे तक पहुंच रही है नहीं? फोकट के मूवी देखे के अब्बर शौक होते हैं हमन ला। हमन अक्सर टेलीग्राम के माध्यम से डाउनलोड कर लेथन फोकट के मूवी ला, बट वह घलो अपराध होते और कई बार अनजान लिंक हमन शेयर कर लेथन और ठगी के शिकार हो जाथन। तो फोकट के मूवी, फोकट के ऑफर बे झन पढ़ू, फोकट छूट, ये सब बहकावे में नहीं आए के कोशिश करना चाहिए। ऑनलाइन लॉटरी, सट्टा, ऑनलाइन गेमिंग, ये मन से बचा मन ला दूर रखो और तुम लोग स्वयं एक कुप्रथा ले दूर रहने की कोशिश करो। निज प्रगति, राष्ट्र प्रगति से, राष्ट्र प्रगति जो होती है हमार वह बहुत महत्वपूर्ण होते, स्वयं के प्रगति से ज्यादा। तो तुमन ओकर ख्याल रखू, मान रखू, है ना। और मोर रिक्वेस्ट है सरपंच ले कि हमारे गांव के कोई ग्रुप बने हो ही तो हमन ला ओमा जोड़ के साइबर संगवारी के हिस्सा बनाऊं। और मैं गुजारिश करता हूँ मंच से कि हमारे द्वारा एक जनहित में एक निर्देशिका जारी करे गए हैं और आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय वो निर्देशिका सरपंच महोदय ला देही ताकि बच्चा तक हमारी जानकारी पहुंचे। धन्यवाद, धन्यवाद सभी। बहुत हम सब ला देखे बर मिलते, कई जगह देखे बर मिलते, कथे भैया सुरक्षा बर हेड जी कही के तो वो दूसर ऊपर लांछन लगाते, वो गाड़ी वाले नहीं लगा है तो मैं काबर लगा हूं कहते। भैया इसने सोचा था का दुनिया बदलेगा। ये बात हम सब ला जानना है कि गंगा बदली यमुना बदली, मुहाना जरूर बदलेगा। ये बात जानना है कि गंगा बदली यमुना बदली, मुहाना जरूर
बदलेगा, थोड़ा तुम बदलो, थोड़ा हम बदले, जमाना जरूर बदलेगा। ऐसा जमाना सुधार सकत हम सब। प्रयास करबो हमार आदरणीय गर्ग सर जी के साथ एक बार जोरदार ताली कि आए हैं तो खुशी का एक फूल खिलाकर जाइए, अंधियारों की बस्ती में एक दीप जलाकर जाइए और मन का हर एक कोना रोशन हो जाए। आदरणीय एसपी सर, ऐसा हम सबको आशीर्वाद सुनाकर जाइए। जोरदार तालियां एसपी सर जी के। आप सभी को मेरी ओर से प्यार भरा नमस्कार, जय जोहार। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर महोदया, हमारे पुलिस विभाग के उप पुलिस अधीक्षक यातायात श्री सतीश ठाकुर जी, श्री सदानंद बिंद्रा जी, हमारे यहाँ के थाना प्रभारीगण, पुलिस विभाग के अन्य अधिकारीगण, डॉक्टर संकल्प राय, गांव के अन्य हमारे गणमान्य नागरिकगण, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, देवी और सज्जनों, मैं पहली बार देखा हूं कि पुलिस के किसी प्रोग्राम में इतनी भीड़ है। तो पहले सबसे पहले गांव वासी अपने आप के लिए जोरदार तालियां मारें। हमारे डीएसपी साहब ट्रैफिक वाले ये बहुत ही ऊर्जावान व्यक्ति हैं, सब में ऊर्जा भर देते हैं। तो मुझे उनके भाषण के बराबर का भाषण देने के लिए बहुत सोचना पड़ रहा है। आज यहाँ पर दो बिंदुओं पर हम बात करेंगे। पहला है ट्रैफिक और दूसरा है साइबर सुरक्षा। जैसा आप सबको ज्ञात है, प्रोग्राम में पहले भी बताया गया होगा कि ये पूरा एक महीना 15 जनवरी से लेके 14 फरवरी तक हम ट्रैफिक अवेयरनेस माह मना रहे हैं, जिसका मूल उद्देश्य है आप सभी को ट्रैफिक के नियमों के बारे में जानकारी देना। क्या क्या नियम हैं, उनकी उल्लंघना करने से क्या सजा मिलती है और क्या क्या नुकसान होते हैं। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा, आप में से कितने लोग दो पहिया वाहन चलाते हैं? कृपया हाथ खड़ा करें। ये बच्चा भी हाथ खड़ा कर रहा है, 10 साल का बच्चा। इसका मतलब 10 साल के बच्चे को भी आप दो पहिया वाहन दे देते। और महिलाओं में से कितने पहिया वाहन चलाते हैं? कोई नहीं, एक पूरे गांव में 1 2 3। ये सब छात्राएं लग रही हैं मुझे, पढ़ने वाली। बहुत अच्छी बात है। 4 पहिया वाहन कौन लोग चलाते हैं? महिलाएं 4 पहिया वाहन चलाती हैं। ये मेरा पूछने का पर्पस ये था कि 2 पहिया वाहन स्पेशली ग्रामीण इलाके में हमारे 2 पहिया वाहन से एक्सीडेंट बहुत होते हैं। उसके 2 कारण हैं। पहला तो ये कि हम लोग बिना प्रॉपर ट्रेनिंग के, बिना प्रॉपर, जैसे अभी मैंने देखा बच्चों को भी हम कई बार वाहन अपना चलाने देते हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि जब भी आप लाइसेंस कितने लोग 2 पहिया वाहनों का जो चलाते हैं सबके पास लाइसेंस है? लड़कियों के पास के लिए जो नियम हैं, शर्तें हैं, वो तो पूरी होती रहती हैं, लेकिन आपको अपने आप में, अपने बच्चों में आपको ये विश्वास होना चाहिए कि चलाने लायक सीख गए हैं। तो अब से कोई भी लाइसेंस बनाएगा तो पहले ये चेक कर लेगा बच्चे को आया है या नहीं। उसके लिए लर्निंग लाइसेंस बनता है 6 महीने के लिए या 3 महीने के लिए, जो भी आप फीस भरते हैं। तो बिना लर्निंग के लाइसेंस के आप लोग बच्चों को वाहन ना चलाने के लिए। और दूसरा जो प्रमुख कारण है वाहन के एक्सीडेंट का, वो है शराब पी के गाड़ी चलाना। शराब पी के गाड़ी चलाना
ये अब मैं हमारी माताओं बहनों की जिम्मेदारी लगाता हूँ। अपने घर में किसी को भी अगर आपके पति मान ला या भाई मान ला या बेटा मान ला या कोई भी अगर शराब पी के गाड़ी चलाने जाएगा तो आपको घर से नहीं निकलने मिलेंगे। या आप मानना जिम्मेदारी है ये, तो आप लोगों की भी जिम्मेदारी है कि इनकी बात मानेंगे। मानेंगे नहीं मानेंगे? आप लोग मनवाओगे नहीं मनवाओगे? क्योंकि अगर आप शराब पी के कोई भी वाहन चलाते हैं तो उसका एक्सीडेंट होना लगभग तय है। तो उससे आप अपनी जिंदगी तो खतरे में डालते ही हैं, जो सामने वाला आदमी है उसकी भी जिंदगी खतरे में डालते हैं। इसी के साथ जुड़ा हुआ है हेलमेट पहनना। अगर आप हेलमेट पहन के गाड़ी चलाते हैं और किसी कारण खुदा ना खास्ता आपका एक्सीडेंट हो जाता है तो हेलमेट अगर पहना होगा तो आपकी जिंदगी बच जाएगी। उदाहरण मैं खुद झेल चुका हूं। आज से करीब 15 साल पहले मेरा भी एक्सीडेंट हुआ था, पर मैंने हेलमेट पहना था। मैं उस समय बेंगलोर में था, बेंगलोर शहर सुना होगा आपने। तो मेरा एक्सीडेंट हुआ था, सड़क पे बहुत ज़्यादा तेज बारिश हो रही थी, तो मेरा मोटरसाइकिल स्किड कर गया था, मेरा सर जमीन पे लगा था, लेकिन मैंने हेलमेट पहना था। तो हेलमेट टूट गया लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ। तो ये उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आप लोग इस चीज़ की गंभीरता को समझें। तो ट्रैफिक नियमों की पालना में शराब पी के गाड़ी ना चलाना और हेलमेट पहनना, ये दोनों आज सब लोग यहाँ से एक प्रण लेके जाएंगे कि हम इन दोनों चीजों का पालन करेंगे। तो आज से जब भी हम इसे गांव में यहाँ से गुजरे तो हमें यहाँ दिखना चाहिए कि सब लोग यहाँ तो हेलमेट पहने हुए हैं, ठीक है। या अगर वो वाहन चला रहे हैं तो बिना किसी नशे के चला रहे हैं। ये मान के चलूं ये होगा यहाँ पे, सब लोग हाथ खड़े कीजिए जो करेंगे इसको, बस बाकी ये लोग नहीं करेंगे। आप लोग, मुझे लगता है कि फिर हमें पुलिस वाला तरीका ही अपना पड़ेगा, चालान ही करने पड़ेंगे फिर। हम किसी को भी चालान करने के लिए हमारा उद्देश्य किसी को तंग करना नहीं होता पुलिस का, पर लेकिन क्योंकि वाहन चलाते समय आप अपने साथ साथ दूसरों की भी जिंदगी के साथ खेल रहे होते हैं, तो इसलिए इस चीज को जबरदस्ती हमें करना पड़ता है, चालान करना पड़ता है। तो अगर आप लोग अपने आप इस चीज का एहसास कर लेंगे तो सड़क पर एक्सीडेंट नहीं होंगे, मौतें नहीं होंगी। तो आज जितने भी आपको यहाँ ट्रैफिक के नियमों के बारे में बताया गया, बाहर बहुत सारे भी लगे हैं, तो मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि हमारी माताएं बहनें खुद तो खैर मैं ये मानता हूँ कि जो हमारी महिलाएं होती हैं वो नियम की पालना पुरुषों से कम 2 गुना 3 गुना ज्यादा अच्छे से करती हैं। तो महिलाओं के लिए एक दो तालियां हो जाए पहले। तो आप लोग खुद तो नियमों की पालना करती हैं, अपने घर वाले मेंबरों से भी सबसे करवाएंगे पालना। अब आगे दूसरी बात हमारी साइबर सुरक्षा। कितने लोगों के पास मोबाइल फोन है? हाथ खड़े कीजिए। महिलाएं भी, कितने लोगों के पास मोबाइल फोन है? स्मार्टफोन कितने लोगों के पास है जिसमें व्हाट्सएप चलता है? व्हाट्सएप वाला मोबाइल फोन कितने के पास है? व्हाट्सएप वाला मोबाइल फोन हाथ ऊपर करके नीचे कर रहे, आधा आधा व्हाट्सएप चलता है क्या? तो आप लोग बैंक खाता मेरे ख्याल से सबके पास होगा, बैंक का खाता। वो खाता ऑनलाइन जुड़ा हुआ रहता है मोबाइल नंबर से, सबके पास है ना मोबाइल खाता जुड़ा हुआ आपका। तो देखिए जब आपका पैसा आपके बैंक में है तो कोई अगर उस पैसे को आपको या तो डरा के या लालच देके या धोखा देके अगर उस पैसा को बैंक अकाउंट से निकाल लेता है, उसको हम बोलते हैं साइबर फ्रॉड, साइबर धोखाधड़ी। किसी के साथ हुई यहाँ पे गांव में साइबर धोखाधड़ी? किसी के साथ? अच्छी बात है, नहीं हुई। आगे हो भी ना, इसके लिए हम साइबर सुरक्षा का इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई आपको लालच दे कि आप इस नंबर पे कांटेक्ट करिए, आपके पैसे जितने अकाउंट में दुगने हो जाएंगे, आपका मन करेगा नहीं करेगा उससे बात करने को? बताइए
क्यों आप बताइए, करेगा मन नहीं करेगा बात करने को? कोई आपको लालच दे कि आपकी लॉटरी लगी है, इस नंबर पे कांटेक्ट करिए, इस लिंक को खोलिए, फिर भी आप उसको क्लिक कर देते हैं। पर एक बात मान के चलिए, इस दुनिया में, इस जीवन में मेहनत के अलावा कोई और रास्ता नहीं है पैसा कमाने का। तो अगर कोई भी आपको लालच देता है तो कहीं ना कहीं वो आपके साथ धोखाधड़ी करने के लिए आपको लालच दे रहा है। उसी प्रकार कोई आपको फोन पे मैसेज करता है कि आपका बिजली का बिल नहीं पटा, आपका फोन कनेक्शन, आप टेलीफोन का बिल, टेलीफोन कनेक्शन काट देंगे, आपका बैंक का एटीएम लॉक हो गया है, उसको खुलवाने के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट करें या इस लिंक को खोलें। कृपा करके उसको बिल्कुल ना खोलें। उसके लिए अगर आपको और जानकारी चाहिए, आप थाना में भी संपर्क कर सकते हैं सीधा कि मेरे पास इस तरह का मैसेज आया है, मैं क्या करूं। तो या तो लालच देंगे या आपको डराएंगे। तो इन दोनों चीजों से आपको बचना है, क्योंकि आजकल बहुत मैसेज आते हैं, पता नहीं आप लोग मोबाइल पे देख पाते हैं कि नहीं देख पाते। तो हम अनजाने में गलती से भी कई बार उस लिंक को क्लिक कर देते हैं, उसके बाद आपका फोन जो होता है उसके पास कंट्रोल में चला जाता है, जो बाहर बैठे अपराधी हैं। उस चीज से बचने के लिए आपको बस केवल एक बात ध्यान में रखनी है कि ना तो इस जिंदगी में, इस दुनिया में शॉर्टकट है पैसा कमाने का, ठीक है, और ना ही बिना किसी प्रक्रिया के कोई आपका कोई बैंक अकाउंट या किसी चीज को सजा सकता है। तो इसलिए अगर आपको कोई भी ऐसी चीज आती है तो थाना में संपर्क करें, आपको बता दिया जाएगा कि ये फ्रॉड का कॉल है या फ्रॉड का पैसा है। तीसरा एक माध्यम रहता है कि आपको शुरू में बताते हैं कि 1000 रुपया लगाइए, आपको 2000 रुपया मिलेगा। एक बार आप 1000 रुपया लगाएंगे, आपको 2000 रुपया मिल जाता है। दूसरी बार फिर आप 1000 रुपया लगाएंगे, आपको 2000 फिर मिल जाता है। तो आपको 2-3 बार में वो भरोसा जीत लेते हैं लोग आपका। फिर क्या करेंगे, फिर आपसे लगातार 10 बार 1000, 1500, 2000 रुपया लगवा लेंगे, 25 आप चला गया, फिर वो मोबाइल बंद करके भाग जाते हैं। उस चीज की धोखाधड़ी से भी आपको बचना है, क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया, कभी भी आपको कोई भी जीवन में दुगनी तिगनी रकम बिना मेहनत के कोई नहीं दे सकता। तो अगर हम मेहनत करेंगे तो पैसा जितना मर्जी कमाएं वो कभी, लेकिन अगर हम लालच में आकर पैसा कमाने की सोचेंगे तो कहीं ना कहीं वो धोखे का पैसा होता है, और कभी आपके साथ धोखा होने के 99% चांसेस रहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सतर्क रहेंगे, मोबाइल फोन के माध्यम से लोग आपको कांटेक्ट करें तो अननेसेसरली बिना मतलब से उनके झांसे में ना आए। तो ये दोनों बिंदुओं पर आज हमारे यहाँ पर जो कार्यशाला आयोजन की गई है, उसके लिए मैं हमारी ट्रैफिक की टीम, खासकर डीएसपी ट्रैफिक साहब और हमारी साइबर की टीम संकल्प राय साहब और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आप सब लोग इतनी बड़ी मात्रा में यहाँ पर आए हैं, इसके लिए हम भी आपके शुक्रगुजार हैं। ये हमारे बच्चे जो जितने बैठे हैं, इसमें से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कितने बच्चे पुलिस विभाग में आना चाहते हैं? वर्दी पहनने वाले कितने बच्चे हैं जो वर्दी पहनना चाहते हैं? हाथ खड़े कीजिए। तो जैसे अभी डीएसपी साहब ने बताया, ये किसी छोटे से गांव से यहाँ से आते हैं और उसके बाद देखिए इतनी बड़ी पद पर पहुंचे हैं यहाँ पर। आप लोग भी, सभी हम लोग सामान्य परिवार से आकर ही ऐसे पदों पर पहुंचते हैं। तो आप लोग इस सपने को जरूर देखें, चाहे पुलिस विभाग में आना है, चाहे प्रशासनिक अधिकारी बनना है, वो बिल्कुल संभव है। बस एक ही शर्त है, आपको मेहनत करनी है, आपको सोच अपनी रखनी है। ये हमारी माताओं, बहनों और पुरुषों से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, निवेदन करूंगा कि अपने बच्चों को पढ़ाएं, उनके सपने जो हैं उनको ऊंचे सपने देखने के लिए प्रोत्साहित करें। जैसा कि कहते हैं, कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता? कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता?
बच्चे जो है अपनी सोच ऊंची रखें, माँ ऊंची सोच रखें तो बहुत हर चीज संभव है दुनिया में। कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता? कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो जा रहा। तो आप, मैं बच्चों को यही प्रेरणा दूंगा कि आप लोग उछालें, आसमान में सुराग भी आप कर सकते हैं, आप में इतनी क्षमता है। आप सब लोगों को मैं पुनः धन्यवाद देता हूं और हमारी पूरी टीम को कि आज यहाँ पर आयोजन किया, हमें बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए इसके बाद हम चाहेंगे आदरणीय एसपी सर जी के स्वागत के लिए हम पुनः आमंत्रित करें डॉक्टर तोशी अग्रवाल जी, दुर्ग से आप हमारे बीच आए हुए हैं। आपसे निवेदन है आप आइएगा और हमारे एसपी सर जी का पुष्प गुच्छ के साथ आप स्वागत करिएगा, निवेदन है। और इनके बाद हम हमारे ग्राम के शिक्षा स्तर में जिन्होंने वृद्धि करने का प्रयास किया है, हमारे गाँव के होनहार बच्चों को सम्मानित करना चाहेंगे। सर कोटि कोटि अभिनंदन। और इसके बाद हम नेवरिया चरा परिवार से निवेदन करें कि आप हमारे अग्रवाल मैडम जी का स्वागत करेंगे। मैम प्लीज आप यही रहिए, आपका स्वागत हमारे आयोजक परिवार के माध्यम से होना है। डॉक्टर तोशी अग्रवाल जी दुर्ग से चलकर हमारे बीच में आए हुए हैं, आपका कोटि कोटि अभिनंदन, स्वागत सत्कार पुष्प गुच्छ के साथ हम करते हैं। चलिए इसके बाद हम हमारे गाँव के होनहार बच्चों को आदरणीय एसपी सर जी के हाथों सम्मानित करना चाहेंगे। कुमारी मोनिका देशमुख जी, पिता टेमन देशमुख जी, आपसे निवेदन करेंगे आप आइएगा। कुमारी संजना, पिता सुख सागर बाधी, कुमारी हीना निषाद, पिता ओम प्रकाश जी, इंदु ठाकुर जी, स्वर्गीय युवराज ठाकुर